राज्य में भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, उन तक अपनी बात भी पहुंचाए। गुड इवनिंग मुकेश, सुरेश जी, बिश्नोई जी, अनिल कुमार जी, एक बार लाइव जुड़ जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर अपनी बात रख सकें। जैसे कि आप लोगों को ये सरकार ऐसे नहीं होने वाली है। कल दिनांक 27 तारीख को राजस्थान रोजगार महासंघ पूरे 33 जिलों में और लगभग 180 से अधिक तहसीलों में उपखंड मुख्यालयों पे ज्ञापन दे रहा है। लगभग अपन ये मानते हैं 200 से प्लस ज्ञापन दिया जाएगा। किस मैटर को लेके? नई शिक्षक भर्ती जो वादा किया गया था 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो हम कल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो 3000 पदों के लिए और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा भर्ती के लिए जो पहला पेपर होना है रीट का, तो रीट का विज्ञापन जारी करवाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। विज्ञापन का प्रोफार्मा फॉर्मेट वगैरह जो भी है वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे तथा जो टेलीग्राम जो चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो लोग देख रहे हैं, और या मेरी पोस्टों में आपको मिल जाएगा उसका लिंक वगैरह। टेलीग्राम के लिंक पे फेसबुक पोस्ट पे भी मैंने डाला है, फेसबुक पेज पे भी डाला है, तो वो टेलीग्राम के लिंक पे वो डाला हुआ है। बिल्कुल रामनिवास जी ये भी मांग रखेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात को थोड़ा सा बखूबी से समझे। आप लोग जो मेरे से लाइव जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों की ही मांग उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि किसी भी तहसील मुख्यालय पे आप ये मत सोचे कि सारी जगह कार्यकारिणी काम कर रही है, ये बात कंफर्म है, लेकिन कई ऐसे तहसील भी मुख्यालय हैं जहां पे नहीं जाया जाएगा, तो आप लोग वहां से निकले। ज्ञापन मैंने डाला हुआ है, आप 5 लोगों की भीड़ ठीक ज्यादा ना करें, 5 लोग जाए और मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दे रहे हैं मार्फत किसके द्वारा दे रहे हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से या फिर उपखंड अधिकारी के माध्यम से, तो जितने ज्यादा ज्ञापन जाएंगे, जितना ज्यादा ज्ञापन का जो भार होगा वो भार हमें प्रभावी करेगा, इफेक्टिव करेगा, और एक ही मैटर का जाएगा तो काफी ज्यादा वो इफेक्ट डालेगा। तो कल सभी आप लोगों से नहीं होगा इंटरव्यू, प्रजापति जी, रेणु प्रजापति जी, पुष्पेंद्र जी कैप बाल थोड़े छोटे करा लिए थे मैंने, इसलिए मैंने कैप का इशू रखा था। तो आप लोगों से जो निवेदन है, कल आप भी लोग निकले, घर से बाहर निकले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से बाहर निकले। और अगर आप तहसील मुख्यालय पे हैं तो ज्ञापन की आप तैयार हो जाइए अपने हक के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग अगर साथ है तो यहाँ पे हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। वरना ये सरकार, आप लोग ये मान के चले, ये सरकार मानने वालों में नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा मेरे हिसाब से कि ये सरकार ये चाहती है कि यदि एक दिन लेट हो तो एक दिन की सैलरी बचे। आप लोगों से अनुरोध है, महिला शक्ति से अनुरोध है कि वो भी अपने उपखंड मुख्यालय पे जाए और कलेक्ट्रेट को या फिर जो एसडीएम ऑफिस है, या एसडीएम नहीं है तो वहां पे तहसीलदार को ज्ञापन दे। ये ज्ञापन का जो परफॉर्मा है मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस पे ही मिल चुका है, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझे। और जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं वो बात आप समझे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात को पहुंचाए। जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप निकलेंगे घर से बाहर, आप ये हिम्मत बने। ये काम केवल राजस्थान रोजगार महासंघ का नहीं है, ये सभी का है। और मैं ये चाहता हूं जब आप सभी लोग निकलेंगे इस चीज को लेके, इस चीज के लिए बाहर आएंगे, तभी सरकार जागेगी। बिल्कुल पुलिस कुछ नहीं करेगी सत्य प्रकाश जी। आप तरीके से जो आज जो वैश्विक महामारी है, कलेक्टर को आपको टाइम मिल जाएगा, कलेक्टरेट से टाइम मिल जाएगा। वैसे मेरी पूरी टीम के पूरे 33 जिलों में 33 जिला अध्यक्ष इसको काम कर रहे हैं जिला कलेक्टर पर। फिर भी आप व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलें, मैं ये चाहता हूं। और 5-5 जने या 4-4 जने जो व्यक्तिगत रूप से अपना ज्ञापन ले,
नीचे आपको केवल जो ज्ञापन का परफॉर्मा लिखा हुआ है वो पूरा टाइप है, पूरा मैंने डाल दिया है। अगर आप उदयपुर से हैं तो जिला कलेक्टर के आगे उदयपुर लिखना है, कोटा से तो कोटा लिखना है, जोधपुर से तो जोधपुर लिखना है। और इसी प्रकार अगर कोई उपखंड मुख्यालय पे है तो आप अपने जो उपखंड मुख्यालय है, तहसील है, वो उसका नाम लिखना है। बाकी सारा का सारा परफॉर्मा मैंने तैयार करके डाल दिया रीट 2020 के लिए। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, 2 पेपर होंगे रीट के, कंफर्म है ये न्यूज। और 2018 के लिए परसों ज्ञापन दिया जाएगा। और 2018 वालों से भी अनुरोध है, मैंने जो आज परफॉर्मा डाला है उसमें कल की डेट मेंशन की है 27 तारीख, और परसों की डेट रीट के 2018 की वेटिंग के लिए डाला है। तो मेरी पूरी टीम काम कर रही है। मैं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से आप बाहर निकलें, आप लोग घर से बाहर निकलेंगे तो ये चीज बहुत अच्छी होगी। आप सभी से अनुरोध है। और दूसरी बात, फिर हम इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। आप जितने भी लोग जो बार बार इस बात को लेके आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति इस भर्ती में नहीं लागू कराने के मूड में है, वर्तमान की जो बात कर रहे हैं तो अभी नहीं लागू होगी, और आगे का अभी कह नहीं सकते कि लागू होगी नहीं होगी, किस प्रकार से राज्य सरकार इस पे क्या अपना हित रखेगी, क्या फैसला रखेगी, सारी बातें आगे की भविष्य के गर्भ में ये बात छुपी हुई है। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, या फिर आप ये माने, एक छोटी सी बात कहने के लिए मैं लाइव आया था कि कल आप लोग अपने तहसील लेवल पे एसडीएम को ज्ञापन दे पूरा कप, और इस वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। और हमें इस भर्ती के लिए कुछ अच्छा करना है। हम ये चाहते हैं कि ये भर्ती समय से हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, अशोक जी नमस्कार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करते हुए 8 महीने हो गए, कई लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए, इस सरकार की तो क्या पता किस किस के साथ साठगांठ है, किन किन कोचिंगों के साथ है, कौन कौन से इनके बेटे की कोचिंग चल रही है, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं पहले भी बोल रहा था। तो आप लोग, सबसे बड़ी बात यही है कि कल बाहर निकले, और जो बाहर निकलेंगे आप वहां पे अपना ज्ञापन दे। ज्ञापन देने के बाद में जो ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री के नाम से है। इसमें मैंने प्रतिलिपि डाली है, वो एक शिक्षा मंत्री के नाम पे, या पीसीसी जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, एक प्रतिलिपि जो हमारे गवर्नर है, राज्यपाल है श्री कल्याण जी मिश्र है, कलराज जी मिश्र, और इसके अलावा जो तीसरी जो प्रतिलिपि मैंने डाली है वो जो मुख्य सचिव है उसके नाम पे भी डाली है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा ये बात रखें। ये जो हमारा ज्ञापन है फायरमैन की, मैं पता करके बताऊंगा रमेश जी, तो ज्यादा से ज्यादा ये दे, और अन्य भर्तियों के लिए भी अपना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। देखो ये बात मत सोचे कि ये भर्ती मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं ये हो चुका हूं, तो अपने भाइयों के लिए, अपनी छोटी बहनों के लिए, उनके लिए आप बाहर निकले। बहुत सारे आप कोशिश करें, आप जब कोशिश करेंगे तभी बात आगे निकलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है, इस सरकार को अगर आप कुछ कर सकते हैं एक छोटे से लेवल पे आप ये करने की कोशिश करें। पूरी टीम काम कर रही है। कल रीट लेवल, रीट 2020 और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ज्ञापन दिया जाएगा, परसों वेटिंग लिस्ट के लिए दिया जाएगा, उसके बाद 2 दिन हम ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे, और इसके बाद में जितने भी एमपी एमएलए उनको बोला जाएगा। और एंड जो लास्ट की बात आ रही है, अगर वो तब भी नहीं मान रहे हैं तो हम शिक्षा मंत्री जी का जो तानाशाही मंत्री है उनका भी पुतला फूंकने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में अगर इनको जू नहीं रहेगी तो फिर हम, हमारा जो काम होगा वो मुख्य रूप से आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। तो आप लोग सभी को मैं कह रहा हूं, आप लोग तैयार हो। रामराज जी, राम राम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, या आदेश माने इस बात को, तो अगर आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, नरेश जी बहुत सारी बातें हैं वेटेज को लेके भी, आप जो 90-10 का फॉर्मूला बता रहे हो, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि पेपर 1 और टाइम ज्यादा ना लगे, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियां को लेके हैं, और बहुत सारे डिग्रीज को लेके है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बातें हैं। तो आप सभी लोगों से मैं आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं कि आप सभी लोग बाहर निकले ज्यादा से ज्यादा, और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएंगे तभी वो लोग, देखो आपका सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, आप 2 मिनट का समय मिलेगा, 2 मिनट आप समय ले लेना अपने तहसीलदार से, अपने एसडीएम से कि ज्ञापन देना है, और उसके आप हो सके तो मुझे फोटो भी भेजे ताकि मैं उसको
सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी